हेलो फ्रेंड्स। मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के 30+ क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रतिदर्श प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी न किसी एग्ज़ाम में अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तब पास में लगी बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और प्रत्येक वीडियो को आप आसानी से देख सकें, जिससे आप आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आसानी से कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे महंगा फल कहाँ पाया जाता है? तो विश्व का सबसे महंगा फल दोस्तों जापान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जापान में पाया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य विश्व भारत में बात कर रहा है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोचीन बंदरगाह कहाँ है? तो कोचीन बंदरगाह केरल में है। कहाँ है? केरल में। आपने छोटी क्लासों में 7-8 में आपने पढ़ा होगा, कोचीन बंदरगाह केरल में पाया होता है, एक केरल में है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार अगर कोई है तो भारत रत्न है। नंबर 5, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर की बात करें, गहरे की बात करें तो हमारा है प्रशांत महासागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस ग्रह को सर्वाधिक उपग्रह कहते हैं? या किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो किस ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह है? तो शनि ग्रह जो है उसके सर्वाधिक उपग्रह हैं। शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अध्ययन को भूविज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है और बहुत ही सरल है, अक्सर पूछा भी जाता है, छोटी क्लासों में भी पूछा जाता है कि फैशन की नगरी किसे कहते हैं, या किस नगरी को फैशन की नगरी कहा जाता है? तो दोस्तों बताते चलें आपको कि जो पेरिस है, पेरिस ये फैशन की नगरी है। वहाँ पर फैशन की नगरी उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी। क्वेश्चन अगला है 11, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कैलेंडर का अंतिम महीना कौन सा होता है? तो भारतीय कैलेंडर का अंतिम महीना कौन सा होता है? तो ये है फाल्गुन। कौन सा है? फाल्गुन है। भारतीय कैलेंडर का अंतिम है, जो हिंदी महीने होते हैं उनमें का ये फाल्गुन महीना होता है, सबसे अंतिम महीना होता है। जैसे कि अपने इंग्लिश वाले जो महीने होते हैं जनवरी फरवरी में, तो लास्ट का जो महीना होता है हमारा दिसंबर होता है, उसी प्रकार से ये हिंदी का जो यानी भारतीय कैलेंडर का जो अंतिम महीना होता है वो फाल्गुन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 13, कहाँ के लोग बालू से नहाते हैं? तो बालू के लोग कहाँ से नहाते? सहारा रेगिस्तान के लोग बालू से नहाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सभी को पता होगा, भारत का नीला रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो आकाश का जो नीला रंग है वो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होता है। ये आपने क्वेश्चन छोटी क्लासों में 9th से 10th में भी पढ़ा होगा, 11th 12th में, और आगे की कक्षाओं में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम उसमें भी अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो समुद्री सीमा दोस्तों कनाडा की बड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई? मेरठ से। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किस देश में हुआ? तो माइक्रोस्कोप जो है उसका आविष्कार माइक्रोस्कोप का आविष्कार नीदरलैंड की ने किया। नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन 18, बजाज किस देश की कंपनी है? जो बजाज कंपनी जो हमारी आ रही समय, बजाज कंपनी जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो किस कंपनी यानी कि कहाँ की है? तो बजाज जो कंपनी है अपने भारत की है, अर्थात इंडिया की है। INDIA, इंडिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ?
यानी कांग्रेस का जो लखनऊ में अधिवेशन कब हुआ, तो 1916 में हुआ। कब हुआ? 1916 में। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान। अगला क्वेश्चन है 21, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संसद का प्रथम सदन कौन सा है? संसद का प्रथम सदन जो हमारा है वो लोकसभा सदन है। अगला क्वेश्चन, गूगल का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल के माध्यम से मापते हैं। अगर जो भूकंप आता है उसकी जो तीव्रता होती है, यानी कि गति कितनी तेज है, तो रिएक्टर स्केल्स के द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी? तो सभी लोग जानते हैं भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि है। अगर आपको जो भी क्वेश्चन पता हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, और जो क्वेश्चंस आपको डाउट में है या आपके डाउट हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला से 27, भारत कितने प्राकृतिक देशों में विभाजित है? तो भारत 4 प्राकृतिक देशों में विभाजित है, 4। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है? असम में है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, वीर भूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो वीर भूमि आपने जीके में पढ़ा होगा, राजीव गांधी। राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? तो विश्व की, ध्यान रखना, विश्व की ऊंची राजधानी पूछी जा रही, तो लापांच बताएंगे। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? लापांच। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ? तो काकोरी षड्यंत्र केस 1925 ईस्वी में हुआ, यानी सन 1925 में काकोरी केस या षड्यंत्र केस हुआ। अगला क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं। ये हमने क्वेश्चन को ब्लैंक कर दिया है और आप सभी दोस्त कमेंट करके बताएंगे कि जो क्वेश्चन लिखा इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं, और इस क्वेश्चन का सलूशन आपको अगले इसी के सेकेंड पार्ट में आपका दिया जाएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही होगा, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों अगर किसी भाई को भी पता हो तो इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य दें। अगला क्वेश्चन है 34, दिया हुआ है, किन दो संख्याओं को आपस में गुणा करने पर उत्तर 13 आता है? तो कोई भी दो संख्याओं 13 उत्तर आता है, तो 13 में क्या करें, दो संख्या, फर्स्ट संख्या हमारी हो गई 13, फर्स्ट संख्या हमारी 13 हो गई, और गुणा करने की बात कर रहा है, आपस में गुणा करें तो एक की दूसरी संख्या 1 हो गई, इक्वल में हमारे पास कितना आ जाएगा 13। तो ये हमारे 13 गुणे 1 जो हमारा होगा वो संख्याएं दो होंगी, और 13 एकम 13 हमारी क्या हो जाएगी, एक संख्या। और क्वेश्चन भी आपका कह रहा था, किन दो संख्याओं को आपस में गुणा करने पर उत्तर 13 आता है। इस प्रकार से 13 उत्तर आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, किस देश में कुरकुरे पर बैन लगा हुआ है? तो दोस्तों इटली में कुरकुरे पर बैन लगा हुआ है। हालांकि कुरकुरे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, फिर भी इटली में जो है, इटली की गवर्नमेंट ने वहाँ पर कुरकुरे पर बैन लगा रखा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन 36 नंबर है। तो देखते हैं 36 नंबर लिखा हुआ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आदमी छिपा कर चलता है और औरत दिखा कर चलती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है पर्स। क्या है इसका सही जवाब? है पर्स। यहाँ पर इसका आंसर लिख देते हैं, पर्स। मनुष्य पीछे जेब में डाल करके चलता है और औरत हाथ में पकड़ करके चलती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही आपको आगे क्वेश्चंस के वीडियो आपका सेकंड पार्ट दिया जाएगा, उसमें भी आपके इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।